100 गांव 100 खबर देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आइए देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। एसपी हापुड़ संजीव सुमन का गुस्से वाला वीडियो वायरल। एसपी ने एक युवक को कई थप्पड़ मारे। बागपत में टीचर ने 2 छात्रों की डंडों से पिटाई की। ऑनलाइन क्लास में छात्रों ने की थी बदतमीजी, गालियां दी थी टीचर को। गरुड़ेश्वर के पास अक्तेश्वर मंदिर धराशायी, नर्मदा के तेज बहाव से नींव कमजोर हुई। कन्नौज में सहकारी ग्राम विकास बैंक के चुनाव में बवाल, समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने। झांसी में घूसखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं पुलिसकर्मी। वायरल वीडियो में वकील से घूस मांगते आ रहे हैं नजर। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पालतू जानवरों को बांधने को लेकर 2 पक्ष में हुई मारपीट। महिलाओं ने एक दूसरे को पीटा। गौतम बुद्ध नगर में पिता से एडमिशन के पैसे मांगने पर पिटाई हो गई। पिता और चाचा ने बेटे को बेरहमी से डंडों और बेल्टों से पीटा। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल में गश्त कर रही वन विभाग की टीम के सामने अचानक आया टाइगर। टाइगर को देख ड्राइवर ने जीप को शांति से रोका। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में बाघिन का एक और वीडियो आया सामने। अपने शावकों को सड़क पार कराती नजर आ रही है बाघिन। मथुरा में 2 पक्ष आए आमने सामने। 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई राहगीरों को चोटें भी आई। बांदा में एक बाइक सवार ने युवक को रौंदा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर, इलाज के दौरान मौत। बांदा में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में भिड़ी, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, जिला अस्पताल में भर्ती। कासगंज में एक बार फिर रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर बाइक डिवाइडर से टकराई। पीलीभीत में भूसी से लगे बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। हरदोई के 2 अलग अलग थाना इलाकों में हुआ भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 3 जख्मी। गोरखपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के एक मामले का खुलासा करते हुए ऑनलाइन जालसाजी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर दिलीप मिश्रा की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारियां शुरू। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की संपत्तियां होंगी कुर्क। जय की 37 करोड़ की प्रॉपर्टी जांच में आई सामने। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से 25-25 हजार के 2 बदमाश जख्मी। फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 15,000 के नामी बदमाश लकीपाल गिरफ्तार। सीतापुर में किसान की नदी में डूबकर मौत। ललितपुर में लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में होमगार्ड के साथ प्रधान के भाई ने की मारपीट, आरोपी ने होमगार्ड की वर्दी भी फाड़ी। लखनऊ में एसी में शॉर्ट सर्किट से घर की पहली मंजिल पर लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हाथरस में घर के झगड़े की वजह से 2 सगे भाइयों ने छोटे भाई को पीटा। झगड़े में जेठ और जेठानी को बचाने आई गर्भवती पत्नी को भी आरोपी ने मारी लात। झगड़े में घायल पत्नी की मौके पर मौत। मथुरा में 8 साल की मासूम का खेत में मिला शव, ग्रामीणों ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। न्यूज 18 पर ट्रिपल मर्डर के आरोपी सुभाष ने अपना गुनाह कबूला, पैसे वापस न देने की वजह से किया कत्ल। आगरा में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को किया था गिरफ्तार, दोनों बदमाश जख्मी। आगरा के एतमाउद्दौला इलाके के गुलाब नगर में हुआ था ट्रिपल मर्डर। घर में अधजले मिले पति पत्नी और बेटे के शव। कासगंज में एक लड़की ने आग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, 90% जली। मथुरा की रेलवे ट्रैक पर मिला लड़का लड़की का शव, गांव में कोहराम। कोटद्वार में लड़की से गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने यूपी के बिजनौर से किया गिरफ्तार। हरदोई के पिहानी कोतवाली इलाके की रहने वाली एक लड़की ने अपने ही पिता के ऊपर मारपीट करने और पैसों के लालच में अधेड़ के हाथों बेचने का लगाया। टिहरी के चंबा ब्लॉक के सौंदकोटी गांव में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव आई, परिवार वाले नाराज। प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी, लगातार बढ़ रहा है जलस्तर।
बहराइच में बाढ़ के कहर से परेशान लोगों ने भगवान से लगाई गुहार, पूजा पाठ करके कटान रोकने की कर रहे हैं कोशिश। प्रणब दा को राष्ट्र ने नम आंखों से दी विदाई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के आवास पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश में प्रणब मुखर्जी के निधन से शोक की लहर। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उन्हें याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। स्पीकर ओम बिरला ने भी प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडीएस बिपिन रावत ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद किया। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने प्रणब दा को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि। अमरोहा में एक आर्टिस्ट ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कोयले से दीवार पर पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों ने आज उसे काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू किया। डॉक्टरों की मांगों के मामले में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का बयान, कहा सैलरी काटने का फैसला कैबिनेट का था। अयोध्या में हड़ताल पर परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारी, एसआरएम रोडवेज के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी के बीच मेडिकल स्टाफ ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया। कोरोना वायरस का असर इस साल की बोर्ड परीक्षाओं और परीक्षा फल पर भी देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति की अवैध खनन में गिरफ्तारी से राजनीति शुरू। उत्तरकाशी बाड़ाहाट नगरपालिका में कई सालों से तांबा खाड़ी सुरंग के बाहर वाली 300 मीटर सड़क पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, गंदगी फैल रही है। पौड़ी में जेल के अंदर कैदियों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाना जेल प्रशासन के लिए बना चुनौती। आगरा में पर्यटकों के लिए खोले गए सभी स्मारक, ताजमहल और किले में अभी एंट्री नहीं। नैनीताल की नैनी झील में 5 महीने बाद आज से बोटिंग शुरू, नावों और लाइफ जैकेट को किया गया सैनिटाइज। अयोध्या में आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल का सराहनीय कदम, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा 75 टन गाय का देसी घी। आज से पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध क्रम शुरू। ऋषिकेश में गंगा तट पर लोग अपने पितरों के लिए कर रहे हैं तर्पण। कोरोना काल में अब भक्तों को मिलेगा घर बैठे भगवान बद्री विशाल के बाहरी स्वरूप के दर्शन का मौका। ललितपुर में वैदिक रीति रिवाज के साथ किया गया गणेश जी का विसर्जन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया पूरा ख्याल। शाहजहांपुर में पंकज बाथम का सराहनीय कदम, अपने फॉर्म पर चिड़िया की 50 से ज्यादा प्रजातियों की कर रहे हैं देखभाल। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। साल 1994 में राज्य आंदोलनकारियों पर चलाई गई थी गोलियां, 7 आंदोलनकारी हुए थे शहीद। गोरखपुर के डॉक्टर कपिल खान के ऊपर से एनओसी हटाने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनओसी हटाने का दिया आदेश। मुश्किल में पड़े कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश की जीडीपी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, आज हालात देखिए, भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। शुरू हुई जेईई मेंस की परीक्षा, एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे स्टूडेंट्स की हुई थर्मल स्कैनिंग। लखनऊ के 9 केंद्रों पर जेईई मेंस की हो रही है परीक्षा, हर केंद्र पर 2-2 ऑब्जर्वर्स मौजूद। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र की अधिसूचना जारी। संसद के इतिहास में पहली बार 11 बजे की जगह 9 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। यूपी उत्तराखंड रोडवेज परिसंपत्तियों के बंटवारे पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी सरकार से 4 हफ्ते में 27.5 करोड़ का बकाया चुकाने को कहा गया। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, पूरी दुनिया में 2,56,37,000 के पार हुआ आंकड़ा। अब तक पूरी दुनिया में 1,79,41,000 लोगों की। पूरी दुनिया में लगातार कोरोना ले रहा लोगों की जान, अब तक 8,54,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत।
देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 36,91,000 के पार। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 36,91,167, 7,85,996 एक्टिव केस। देश में अब तक 28,39,000 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 70,000 केस आए सामने। एक दिन में 69,921 केस आए सामने। देश में लोगों की जान का दुश्मन बना कोरोना। 24 घंटे में 819 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। अब तक कुल भारत में 65,288 कोरोना मरीजों की मौत। सुल्तानपुर में 2,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 28 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना से 12 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोविड के 592 नए केस। पौड़ी में 2 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सीएमओ ऑफिस को 2 दिन के लिए किया गया सील। चमोली के गौचर स्थित आईटीबीपी कैंप के पास पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने का सिलसिला जारी। पहाड़ी से अचानक बोल्डरों के गिरने का वीडियो आया सामने। बोल्डर गिरने के दौरान भी कुछ लोग पैदल रोड को पार करते नजर आए। झांसी में बांधों से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बेतवा नदी में दिख रहा जबरदस्त तूफान। ललितपुर जिले के बांधों से 2.5 लाख क्यूसेक पानी के छोड़े जाने के बाद झांसी के बांधों की हालत खराब। जिम कॉर्बेट पार्क की सीमा से लगे रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में एक बाघिन की चहलकदमी देखी जा रही है। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर सड़क के बीच सांप निकलने से लगा लंबा जाम। हरदोई की सांडी कोतवाली इलाके में युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के भाई और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। ललितपुर में डायल 112 पीआरवी की पहल से एक महिला की जान। बच्ची महिला ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। महोबा में न्यूज 18 की खबर का असर। मिड डे मील के खाते से लाखों रुपए घोटाले का मामला। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। धरने के दौरान कोविड नियमों की उड़ी धज्जी। बिजनौर में गिरा मिट्टी से बना कच्चा मकान। मलबे के नीचे परिवार के 6 सदस्य दबे। मेरठ में ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद वाहनों में लगी आग। बाइक सवारों ने भागकर बचाई जान। हमीरपुर में तेज रफ्तार कार और टेम्पो की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत। दोनों के उड़े पर खच्चे। ललितपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। आजमगढ़ में दबंगों ने युवक को मारी गोली। जमीन पर कब्जे की खबर पर पुलिस तक पहुंचाया था युवक। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश प्रदीप कुमार के पैर में लगी गोली। अवैध देसी तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद। मथुरा के कृष्णा नगर में बैंक के सामने से चोरों ने मोटरसाइकिल पर हाथ साफ किया। आगरा के शाहगंज में सिलेंडर छोड़कर भागा चोर। गेट से कूदकर भागता चोर सीसीटीवी में कैद। बागपत की शहर कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। कूड़ा निकालने के विवाद में कर ली लड़ाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, कहीं मत जाइएगा।